हाय दोस्तों, एवरीवन। सुबह के बज चुके हैं 9:30 और मैं कर रही हूँ अपना काम स्टार्ट। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, तो बच्चे स्कूल नहीं चले जाते तब तक कोई काम होता नहीं है। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने की चाय वाय पी, तो अभी कर रही हूँ काम स्टार्ट। तो आप देख सकते हो बच्चों के स्कूल जाने के बाद घर की हालत कैसी हो जाती है। कहीं टॉवल पड़ी होती है, कहीं चप्पल, कहीं कपड़े। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सारा घर बिखर जाता है। वैसे हम महिलाओं को काम तो बहुत रहता है। अभी मैंने बर्तन कर दिए साफ़, बहुत सारे बर्तन पड़े थे, देखो आप। बर्तन साफ़ कर दिए, किचन ने इधर से साफ़ कर दिया है। अभी करूँगी मैं झाड़ू पोछा और रूम्स की सफाई। तो आपको मैं एक चीज़ दिखा देना चाहती हूँ कि जो भी हम बच्चों की या अपनी मेडिटेशन रखते हैं, दवाइयाँ एक्स्ट्रा एक्सपायर, जैसे ये देखो मेरी ये दवाई है ना, ये एक्सपायर हो गई है। तो हमें दवाइयों को ज़्यादा दिन रखना नहीं चाहिए। महीने 2 महीने खा के तुरंत दवाइयों को फेंक देनी चाहिए। अपनी ज़रूरत के हिसाब से 1-2 टैबलेट रखो। इमरजेंसी में जब बिल्कुल बंद पत्ता हो, हम दवाई गोली जितनी ज़्यादा घर में रखते हैं तो हमारे घर में बीमारियां भी उतनी ही फैलती हैं। बहुत से घरों में आपने देखा होगा खुंटियों पे दवाई टंगी रहती हैं, इधर उधर दवाइयाँ पड़ी रहती हैं। तो कृपया करके दवाइयों को ना ज़्यादा स्टोर ना किया करें। खाई अगर फ़ायदा पड़ रहा है उससे तो ठीक है, नहीं पड़ रहा है तो फेंक दें तुरंत, क्योंकि दवाइयाँ ज़्यादा घर में रखना सही नहीं होता। अपनी सेहत के लिए दवाइयों को ज़्यादा घर में ना रखें। जैसे यहाँ रखी है मेरी, अब ये तो मैंने परसों ही खोली है सिरप, अभी तो इसको मैं पिलाऊंगी। 2 दिन पहले ही खोली है ये तो, लेकिन जैसे ही इसको 10 दिन हो जाएंगे, जो सिरप हमने 10 दिन ऊपर हो गया खोल लिया कोई सिरप बच्चे का, तो हमें जैसे 10 दिन हो गए तो हमें उस दवाई को फेंक देनी चाहिए। जैसे ये है, इस दवाई को मेरी को 10 से 15 दिन हो गए हैं, ठीक है। वैसे ये एक्सपायर नहीं है, इसकी डेट एक्सपायरी नहीं है, आप देख सकते हो। दिखा दूँ आपको, देखो इसकी एक्सपायरी डेट है 7/2027, मतलब ये 2027 तक अवेलेबल है। लेकिन कब है? जब इसका हमने सील ना खोला हो। डॉक्टर भी बोलते हैं कि यदि आपने किसी भी सिरप का सील खोल दिया है और उसको आप 10 या 15 दिन के बाद इस्तेमाल करते हो तो वो सिरप बच्चे पर काम नहीं करेगी। मतलब कोई भी बुखार, फीवर, कोल्ड होता है तो वो बच्चे पर वो सिरप फीवर में काम नहीं करेगी और ना ही आपका बच्चा ठीक होगा। आपको नई ही दवाई लेके आनी पड़ेगी उसके लिए। जैसे ये है, ये दवाई मेरी एक्सपायरी नहीं है, ये आप देख सकते हो। ये भी 3/2027 में इसका एक्सपायरी डेट है। लेकिन ये एक्सपायरी डेट जब मानी जाती है जब आपने ये तब तक अवेलेबल है, ये तब तक आपने ये सील पैक है, ना कि आपकी सील पैक जिस सिरप की आपने सील पैक खोल दी ना, वो सिरप फिर आपका काम का नहीं है। आप उसको 10 दिन चलाइए। हालांकि तो कोशिश करें कि बच्चे को जो भी दवाई आपका डॉक्टर रेकमेंड करता है आप उसको, वो डोज ज़्यादा नहीं देते, 7-8 दिन का डोज होता है एक सिरप में। ये देखो, उसमें मैं पूरी दे नहीं पाई इसको। वैसे हमें ये पूरी दवाई देनी चाहिए, पर बच्चे को आराम हो गया, बच्चे ने ली नहीं, रोता था, तो इसीलिए मैंने फिर उसको दी भी नहीं। तो हमें ये डोज पूरे देने चाहिए। अगर ये अब 10-15 दिन से ऊपर हो गई है तो ये असर नहीं करेगी। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको डाल देंगे हम डस्टबिन में। ज़्यादा दवाइयाँ घर पर स्टोर करके नहीं रखनी चाहिए,
क्योंकि जब भी हम बीमार होते हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि घर पे रखी दवाइयों से ही ठीक हो जाएं। ऐसा कभी नहीं होता है, बच्चे के साथ भी नहीं होता है ऐसा। जैसे देखो मेरी ये दवाई पड़ी हुई है, आप देख सकते हो ये दवाइयाँ पड़ी हैं, किसी में आधी है किसी में पूरी है। लेकिन ये दवाइयाँ ना ये दवाइयाँ ख़राब नहीं होती हैं। आप इनमें से इसको ये आधी जो खुल गई है ये ख़राब हो गई, ठीक है, ये एक्सपायर हो गई, ये दवाई एक्सपायर हो गई। जो ये पैक है ये एक्सपायर नहीं हुई, आप इसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन समय समय पर ये दवाई मेरी एक्स्ट्रा ही है और ना ही मैं इनको लेने वाली है, तो इनको मैं फेंकूँगी ही। ये दवाइयाँ कभी भी घर में भर के मत रखो भाई। अपनी दवाइयों को इस्तेमाल करो और फेंक दो। ये ORS का घोल है, काफ़ी दिन का पड़ा हुआ है। इसकी एक्सपायरी डेट है शायद 27। इन्हीं गर्मियों में लिया था, लेकिन ये पैक है तो अभी इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और कभी भी भूलकर भी दवाइयों को घुंटियों पर ना टांगें। यदि अपने घर का माहौल स्वास्थ्य सही चाहते हो तो कभी भी दवाइयों को घुंटियों पर ना टांगें। जो भी आपने दवाई इस्तेमाल करनी है कुछ ऐसी जगह बनाएं, या तो कोई ऐसा रैक बनाएं जिसमें आपकी दवाइयाँ पड़ी रहें। और जिन दवाइयों को हमें याद ही नहीं है कब ली, किस टाइम पे ली, उन दवाइयों को भी फेंक दो, क्योंकि क्या पता कोई गलती से उल्टी सीधी दवाई खा ले तो वो भी तो नुकसान कर सकती है। ये दवाई है, जैसे अब देखो आप ये देख सकते हो, मोनजैक्स की है MR। ये पैरासीटामोल की टैबलेट है मोनजैक्स की। ये दवाई सील बंद है और ये एक्सपायरी डेट भी इसकी शायद इस पर पड़ी हुई है कि नहीं है, लेकिन हाँ इन दवाइयों को हम रिसेंटली में ही लेके आए थे। ये दवाइयाँ रिसेंटली में लेके आए थे, लेकिन इस दवाई को भी मैं 6 महीने से ऊपर नहीं रखूँगी, चाहे इसकी डेट एक्सपायरी कितनी भी हो। 6 महीने से ऊपर नहीं रखूँगी, वो भी जब ये पूरी दवाइयाँ सील पैक रहेंगी तब तक असर करती हैं। गोलियों को बाकी की गोलियाँ हटा दो भाई, फेंक दो बिल्कुल, क्योंकि घर में इन गोलियों का कोई काम नहीं है। जितनी भी आप दवाई लाएं उन्हें अच्छे से टाइम टेबल से खाएं अपनी दवाइयों को। और जो नहीं खपती हैं बच जाती हैं, आप ठीक हो गए और बच गई दवाई तो उनको फेंक दो। देखो ये जैसे दवाई है, अब इसका मेरे को पता ही नहीं है कि ये हम किस चीज़ में लेके आए थे। ये आधी शायद बच्चे के लूज मोशन के लिए लाई थी शायद, हाँ नर्फ्रोलैक्स, ये मैं अभी लेके आई थी, याद आया इसका। तो ये जो दवाई मैं अभी लेके आई थी ये आयरन की है। इस दवाई का मेरे को याद ही नहीं है मैं ये कब लाई और किस लिए लाई थी। इस पे लिखा भी है शायद किस लिए लाई थी, किस चीज़ की दवाई है, इस पर नाम अच्छे से नहीं दिख रहा है। शायद बच्चे के फीवर के लिए ही है। ये दवाई मेरी एलर्जी की है, जैसे गर्मियों में कभी मतलब वो हो जाती है ना कि तीसी उखर आती है, मेरी ज़्यादा उखरती है गर्मियों में, एलर्जी हो जाती है मेरी। बहुत से लोगों की होती है गर्मियों में एलर्जी, मेरे होती है। तो ये दवाई है, इसकी एक्सपायरी डेट पता ही नहीं है। अब इसकी एक्सपायरी डेट ही नहीं पता है तो भाई मैं इसको हटा दूँगी। जैसे ये है, ये मेरी BP डाउन होता था, तब से मैंने एक्सरसाइज की है, तब से BP डाउन मेरा नहीं होता है। तो इसको पड़े काफ़ी दिन हो गए, इसको भी मैं फेंक दूँगी। भाई दवाइयों से मेरे को सख्त नफरत है, मैं दवाई ज़्यादा नहीं रखती हूँ घर पे। अर्जेंट वाली दवाई रखती हूँ, एक सिरप रखती हूँ सील बंद, जिसका मतलब सील मैंने कैप ना खोला हो, बच्चों के लिए रिसेंटली में।
बाकी की दवाइयाँ मैं फेंक देती हूँ। ज़्यादा दवाइयाँ मैं घर पे नहीं रखती, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा दवाई रखते हैं ना, बीमारी निकलती नहीं है घर से। और कभी भी सिरहाने पर अपने दवाई रख के ना सोए। सिरहाने कभी भी दवाई रख के ना सोए अपनी। अब जितनी ज़्यादा दवाइयाँ रखोगे ना घर में, उतनी ही ज़्यादा बीमारी फैलती है। तो भाई ये सब दवाइयाँ मैंने, आप देख सकते हो, ये सब दवाइयाँ मैंने फेंक दी हैं जो मेरे को अनयूजेबल लग रही हैं। जैसे देखिए ये दवाई है मेरी, ये मेरा देख सकते हो आप, ये खांसी की सिरप है, ठीक है, ये खांसी की सिरप है। इसको एक महीने से ज़्यादा हो गया खुले हुए। ये असर तो करेगी, लेकिन वही 10-5 मिनट का असर करती है। फिर रिसेंटली वाला मतलब थोड़ा बहुत असर करती है, फिर ये असर इतना करती नहीं है। ये भी फेंक दूँगी मैं। एक ये सिरप है, ये भी डिसोडियम हाइड्रोजन क्रिट्रेट सिरप है, ये भी खांसी का ही सिरप है। भाई फेंक दूँगी, क्योंकि इसका सील पैक खुला हुआ है। घर में भीड़ बढ़ाने से क्या है मतलब है दवाइयों का। जो भी मेरे को एक्स्ट्रा दवाई अनयूजेबल दिखती हैं, उनको मैं नहीं रखती। और घुंटियों पे दवाइयाँ तो कभी भी भूल कर भी मत टांगना भाई, चाहे आप तक ये मेरी वीडियो पहुँचे या ना पहुँचे। लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जिस किसी के पास ये मेरी वीडियो पहुँच रही है, वो लोग ध्यान रखें कि घुंटियों पे दवाई कभी नहीं टांगने की। लाए और खाई दवाई और सोचा घुंटी पर टांग दी, कभी नहीं टांगनी है भाई। ये मेरी खांसी की दवाई है, ये मैंने ना अभी खोली थी, अभी इसको 10 दिन हुए हैं। अब इसमें 5 दिन की डोज और बच रहे हैं, इनको मैं कंटिन्यू अपना ले रही हूँ। तो इस तरीके से मैं आपको बता दूँ, ये बीटाडीन ट्यूब है। हाँ, ये ट्यूब इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हो आप। ट्यूब जितनी एक्सपायरी डेट होती है ना, ट्यूब खूब चलती है। इसकी एक्सपायरी डेट है 2025, मतलब ये एक्सपायर भी हो चुका है। ये आप देख सकते हो, ये एक्सपायरी डेट ये एक्सपायर हो चुका है ट्यूब। तो भाई मैं इसको फेंक रही हूँ, क्योंकि इसकी एक्सपायरी डेट इसकी यूजेबल डेट निकल चुकी है। ऐसे ही शायद अभी और ट्यूब पड़े हैं मेरे, मैंने उनको भी नहीं देखा है। डिकोडल पेन, इसकी एक्सपायरी डेट शायद यहाँ पड़ी होती है। ये 2024 से पड़ा है। ये भी फेंकती हूँ, इसकी भी ये भी एक्सपायर हो चुका है। तो भाई इस तरीके से आपको ना दवाइयों का विशेषकर ध्यान रखना है, घर में एक्स्ट्रा दवाई ना रखें। और कई घरों में तो भाई मैंने देखा है, कई घरों में देखा है कि दवाइयों में से बदबू उठने लगती हैं। लोग उनको तब भी पड़े रहने देते हैं, बदबू आती है उस दवाई में से, मेडिकल की जैसी। देखिए जैसे ये दवाई आप, ये सिरप है मेरा पैरासीटामोल का, अब ये कोई काम का नहीं है, ये भी फेंकती हूँ मैं। कई बार हम ना ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पर, पड़ी रह जाती हैं। जैसे देखो मेरी कितनी दवाई निकल रही है, मैं काफ़ी ध्यान देती हूँ इन चीज़ों का, लेकिन फिर भी एक दो बार ही रह जाता है। जैसे इस ट्यूब का काफ़ी दिनों से कैप नहीं है, आप देख सकते हो, इस ट्यूब पर काफ़ी दिनों से कैप नहीं है। ये चोट का ही है, अंदरूनी जो चोट लग जाती है उस पर लगाने का। तो अब इसका कोई काम नहीं है, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। आप ये देखो, ये भी 3-4 ट्यूब पड़े हैं, इनकी देखती हूँ मैं एक्सपायरी डेट। दिख नहीं रही है भाई इसकी, 2024 शायद, हाँ 2024 है मैन्युफैक्चर डेट है इसकी।
ये ट्यूब नया है भाई, इसको रखूँगी मैं। और ये फेंक दूँगी दोनों। तो आप देख सकते हो दवाइयों को मैंने फेंक दिया है, इतनी दवाइयाँ फेंकी हैं। ये सिरप है, ये तो अपना चल रहा है बच्चों के लिए, अभी लेके आई थी मैं इसको। वाईजेम कुछ इस तरीके से भाई अपने घर में खासकर इस चीज़ का ध्यान रखें कि एक्स्ट्रा दवाई गोली ना पड़ी रहें। बहुत से होते हैं कि अक्सर करके मैंने देखा बाज़ारों में तो इतना नहीं रखते, लेकिन गांव में देखा है, गांव में ना ढेर भर भर के आप एक बार गांव में क्या होता है, एक बार आप दवाई ले आए ना तो वो भर भर के रख के रखते हैं कि पता नहीं कब काम आ जाए, कब काम आ जाए, लेकिन ये काम नहीं आती है। करती मैं झाड़ू। तो आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय, नमस्कार।